मुगल साम्राज्य एक इस्लामिक तुर्की मंगोली साम्राज्य था जो 1526 में शुरू हुआ और जिसने 17वीं शताब्दी के आखिरी में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया। आखिर क्या वजह रही जो भारत में इतना बड़ा साम्राज्य फैला हुआ मुगल साम्राज्य कैसे नष्ट हो गया, इसके पतन का क्या कारण है। तो मित्रों, आज हम जानेंगे मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। मुगल साम्राज्य का पतन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू हुआ। हालांकि मुगल शासक अभी भी सत्ता में थे, लेकिन उनके पास पहले से ऐसी शासक जैसी शक्तियां नहीं थी। उन्हें बाद के मुगल के रूप में जाना जाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो बाद के मुगल उतने प्रभावशाली नहीं थे और उन्होंने मुगल वंश के पतन में योगदान दिया। मुगलों के पतन का सबसे बड़ा कारण बाद के शासकों की अक्षमता थी। उदाहरण के लिए, जब बहादुर शाह सत्ता में आए तब उनकी उम्र 63 साल की थी, जो उन्हें पहले से ही आदर्श विकल्प से कमतर बनाती थी। उनके पास साम्राज्य को नियंत्रित करने या उसका विस्तार करने के लिए जोश या उत्साह नहीं था। उनके बाद अन्य शासक भी हुए जिन्होंने उसी रास्ते का अनुसरण किया, जैसे कि बहादुर शाह, मोहम्मद शाह आदि। इन उत्तराधिकारियों के लिए विलासिता और धन ही एकमात्र प्राथमिकता थी और वे इनमें आनंद लेते थे। वे विद्रोह या विद्रोह को दबाने में असमर्थ थे और षड्यंत्रों और सत्ता के खेल में शामिल थे। मुगलों की अय्याशी और उनके कमजोर होने का पता जब रईसों को यह समझ में आ गया कि उनकी वफादारी का कोई मतलब नहीं है और वे अपमान से अछूते नहीं है, तो उन्होंने ज्यादा जागीरों और उच्च पदों पर कब्जा करने के लिए लड़ाइयां शुरू कर दी। रईसों का बढ़ता प्रभाव तब स्पष्ट हो गया जब उन्होंने जमींदारों, क्षेत्रीय राज्यपालों और सरदारों के साथ गठबंधन कर लिया। उन्होंने जागीरों की सारी आय एकत्रित की और सेना में सैनिकों की संख्या सीमित कर दी। इस प्रकार सेना को कमजोर कर दिया। लंबे युद्ध और अन्य विलासितापूर्ण खर्चों ने राज्य के खजाने पर भारी असर डाला। ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां की महत्वाकांक्षी विचारों ने संसाधनों को खत्म कर दिया और दक्षिण में औरंगजेब के युद्ध ने भी स्थिति को और खराब कर दिया। राजस्व की मांग बढ़ाने के साथ साथ फसलों का उत्पादन कम हो गया। उत्तराधिकारियों को चुनने के लिए भी लड़ाइयां लड़ी गई। इन सभी घटनाओं के कारण मुगल साम्राज्य का दिवालिया हो गया। आलमगीर द्वितीय के शासन के दौरान आर्थिक पतन अधिक स्पष्ट था। उनका दिवालियापन 50 वर्षों तक चला। जैसे जैसे मुगलों का पतन स्पष्ट होता गया, अन्य लोगों ने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने का अवसर नहीं गंवाया। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उसके सैनिकों की संख्या मोहम्मद शाह के सैनिकों से अधिक थी। जैसा कि पहले उल्लेखित किया गया है कि मुगलों की सेना भी साम्राज्य के पतन से प्रभावित हुई थी, इसीलिए वे फारस के राजा नादिर शाह के खिलाफ लड़ाई हार गए, क्योंकि मोहम्मद शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने भी साम्राज्य के संसाधनों को प्रभावित किया। संपूर्ण मुगल साम्राज्य को मुगल सम्राटों द्वारा दिल्ली से प्रभावी रूप से नियंत्रित किया गया था। हालांकि बाद के मुगलों के लिए ऐसा करना मुश्किल था। इतने बड़े क्षेत्र पर उनका प्रशासन अब प्रभावी था। इसके बाद दूर दराज के प्रांत स्वतंत्र होने लगे। इस प्रकार प्रांतों की बढ़ती शक्ति ने अंततः मुगलों के पतन और उनके साम्राज्य का विघटन का कारण बना दिया। अगर आप इतिहास पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे कई कारण थे। जहांगीर के बाद के शासक कमजोर और फिजूल खर्ची करने वाले माने जाते थे। 1857 का विद्रोह विफल रहा और मुगल साम्राज्य का आधिकारिक रूप से पतन शुरू हो गया। अंतिम सम्राट बहादुर शाह थे। विद्रोह के बाद वे अपने परिवार के साथ छिप गए। उनके बच्चों और रिश्तेदारों को ब्रिटिश अधिकारियों ने मार डाला। मुगलों के पतन का कई घटनाओं का परिणाम था जो लंबे समय तक चली और बादशाहों के गलत फैसलों का नतीजा था। हालांकि इस पतन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार मुख्य मुद्दे थे, जैसे कि उत्तराधिकारियों का गलत चयन, रईसों के बीच आपसी लड़ाई, सेनाओं की दुर्दशा, आर्थिक गिरावट, विदेशी आक्रमणों के माध्यम से साम्राज्य को जब्त करने का प्रयास और प्रशासनिक कौशल की कमी थी, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र प्रांतों का उदय हुआ। यदि आप इन मुद्दों पर बारीकी से ध्यान देते हैं तो मुगलों के पतन को समझा जा सकता है। तो मित्रों, यह था मुगलों के पतन का कारण। मित्रों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे।